ए पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम P टू S along द पाथ PQRS, ठीक है। पॉइंट चार्ज Q को P से S तक मूव कराया गया along द पाथ PQ देन QR देन RS, ठीक है। मीन्स PQRS इस पाथ में मूव कराया गया Q को फ्रॉम P टू S, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज एग्जिस्टिंग पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका E वेक्टर है, ठीक है। सो E वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड E आई कैप, ठीक है। सो E वेक्टर हम यहाँ लिख देते हैं, E वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड E और आई कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको गिवन है P का, Q का, R का, S का, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट इज दिस, Q का, R का, S का, ठीक है। सो हम लोग को क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फील्ड इन द एबव प्रोसेस, मीन्स फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया गया Q को P से S तक मूव करने में, ठीक है। सो ये हम लोग को निकालना है। सो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज dx आई कैप, ठीक है, प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़े हैं, बट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो f डॉट ds लिखते हैं या f डॉट s लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, f डॉट s हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स दैट इज q e वेक्टर, है ना, डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब नेट वर्क डन अगर हमें निकालना है सो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को e डॉट ds को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो e डॉट ds का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। सो देखिए, e डॉट ds जब हम लोग निकालेंगे ना यहाँ पर, सो देखिए E में सिर्फ और सिर्फ I कंपोनेंट है और ds में हम लोगों ने माना है तीनों, सब डॉट प्रोडक्ट जब लीजिएगा सो ये क्या हो जाएगा, E dx, दिस I एंड दिस I डॉट प्रोडक्ट dx हो जाएगा E dx और रेस्ट j डॉट I 0 k डॉट I 0, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि फील्ड कभी कभी आपका हो सकता है उसमें I और j दोनों कंपोनेंट हो, तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लीजिएगा, ठीक है। सो E dx ये आपके पास आ गया। सो वर्क डन जो हमारे पास बनेगा दैट इज Q देन इंटीग्रेशन E dx, क्लियर है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब हमें वर्क डन निकाल देना है। सो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिस पाथ के लिए W1 देन प्लस W2 देन प्लस W3 ऐसा होगा। सो एक एक पाथ के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो नेट वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज Q, कॉमन ले लीजिए, देन इंटीग्रेशन E, ठीक है, E भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं dx, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पाथ P से Q तक, सो P का कोऑर्डिनेट देखिए ये है, Q का कोऑर्डिनेट ये है। सो A x इज दिस वन, x इज दिस वन, सो A से 2A तक गया है ना, x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, A से 2A, देन प्लस अगेन E कॉमन ले लीजिए, ठीक है, dx को इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक। सो Q का कोऑर्डिनेट देखिए, इसमें x का वैल्यू 2A है और R में x का वैल्यू A है, ठीक है। सो 2A टू A देन प्लस इंटीग्रेशन E कॉमन ले लीजिए, ठीक है, E को बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, देन dx। सो R में देखिएगा x का वैल्यू A है और S में x का वैल्यू 0 है, ठीक है। सो A से 0, बस इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। सो Q, ठीक है, E कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में dx का इंटीग्रेशन x होगा 2A माइनस A, सो इट इज A प्लस A माइनस 2A, सो दिस इज व्हाट माइनस A, देन प्लस अगेन 0 माइनस A, सो इट इज अगेन माइनस A, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस कैंसल आउट, सो बचेगा क्या, माइनस A, सो ये हो गया माइनस Q E A, दिस इज द आंसर, ठीक है।